आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी हुई थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में, जिसमें लेखक ये बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सही दृष्टिकोण और विश्वास के साथ सोचते हुए अमीर बन सकते हैं। तो चलते हैं इसके पहले चैप्टर की ओर। पहला अध्याय, विश्वास की शुरुआत। जब मैंने नेपोलियन हिल की किताब सोचो और अमीर बनो का पहला अध्याय पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे वो मेरे दिल से बातें कर रहे हो। अध्याय की शुरुआत एक सवाल से होती है, क्या आप अपनी सफलता के लिए तैयार हैं? यहाँ मुझे एडविन सी बार्न्स की कहानी पढ़ने को मिली जो मुझे प्रेरित कर गई। बार्न्स का सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना। उनके पास न पैसा था न विशेष कौशल, लेकिन उनके पास एक अटूट विश्वास था। उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में एडिसन के साथ काम करेंगे, और यकीन मानिए उनका ये दृढ़ निश्चय ही उन्हें एडिसन के ऑफिस तक ले गया। जब मैंने पढ़ा कि कैसे बार्न्स बिना किसी नौकरी की गारंटी के एडिसन से मिलने पहुंचे तो मैं सोचने लगा, क्या मैं भी अपने सपनों के लिए इतनी हिम्मत जुटा सकता हूं? एडिसन ने उनकी आंखों में जुनून देखा और उन्हें मौका दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बार्न्स ने अपने सपने को केवल सोचा नहीं, बल्कि उसे सच करने के लिए कदम भी उठाया। अध्याय ने मुझे सिखाया कि सोच से शुरू होता है सब कुछ। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम सच में कुछ चाहते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने में हमारी मदद करता है। जब मैंने बार्न्स की सफलता पढ़ी तो मुझे अपने सपने याद आए। मुझे लगा कि अगर मैं भी अपनी सोच और विश्वास को मजबूत करूं तो शायद मेरे सपने भी हकीकत बन सकते हैं। यह अध्याय मुझे सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, बल्कि मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाता है। मैंने किताब को बंद करते हुए सोचा, अगर बार्न्स कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या आप भी अपने सपनों पर विश्वास करते हैं? क्योंकि यही पहला कदम है जो आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा। दूसरा अध्याय, विश्वास का बीज बोना। पहले अध्याय में जब मैंने एडविन सी बार्न्स की कहानी पढ़ी तो लगा कि उसकी यात्रा यही खत्म हो गई होगी, लेकिन दूसरा अध्याय पढ़ते ही समझ में आया कि यह तो बस शुरुआत थी। यह अध्याय विश्वास और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आप जो भी सोच सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। बार्न्स की कहानी को फिर से उठाया गया। एडिसन के साथ काम करने के बाद भी बार्न्स को वो सफलता तुरंत नहीं मिली जिसके लिए वह आए थे, लेकिन उसने धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ा। वो छोटे छोटे काम करता रहा, ये सोचकर कि एक दिन मौका जरूर मिलेगा। और फिर वो दिन आया। एडिसन ने एक नया उपकरण बनाया, लेकिन उसे बेचने वाला कोई नहीं था। बार्न्स ने ये चुनौती स्वीकार की। उसने पूरी लगन और विश्वास के साथ काम किया और उसका ये प्रयास रंग लाया। बार्न्स न केवल अमीर बना, बल्कि उसने खुद को साबित भी किया। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि विश्वास का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि उसे हर दिन जीना है। हिल इस अध्याय में कहते हैं कि हमारा दिमाग एक जैविक चुंबक है। अगर हम सकारात्मक विचारों को पकड़ते हैं तो वही विचार हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। इस अध्याय में एक और कहानी मुझे गहराई से छू गई, एक किसान की। वो अपने खेत में बीज बोता है और जानता है कि उसे तुरंत फसल नहीं मिलेगी, लेकिन वह धैर्य रखता है, बीज को पानी देता है और भरोसा करता है कि समय आने पर फसल जरूर उगेगी। ये हमें सिखाता है कि धैर्य और विश्वास सफलता के मूल मंत्र हैं। पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि मैं अक्सर अपने सपनों को लेकर अधीर हो जाता हूँ। अगर कुछ तुरंत हासिल नहीं होता तो मैं हार मानने लगता हूँ। लेकिन बार्न्स और किसान की कहानियों ने मुझे सिखाया कि मुझे भी अपनी सोच और विश्वास का बीज बोना होगा और धैर्य के साथ इसे फलने फूलने का मौका देना होगा। यह अध्याय खत्म होते होते मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास जगा गया। नेपोलियन हिल ने लिखा, आपका विश्वास आपके कार्यों को दिशा देता है। मैं ये सोचने लगा कि अब मुझे अपने सपनों के लिए क्या कदम उठाने हैं। क्या आपके अंदर भी वो विश्वास है? क्योंकि यही वो जादुई शक्ति है जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदल सकती है। तीसरा अध्याय, निर्णय की शक्ति। पहले दो अध्यायों ने मुझे अपने विश्वास और सोच के महत्व को समझाया, लेकिन जब मैंने तीसरे अध्याय में निर्णय पर चर्चा पढ़ी तो मेरी आंखें खुल गईं। यह अध्याय एक शक्तिशाली संदेश देता है, निर्णय लेना सफलता का पहला कदम है। नेपोलियन हिल ने बताया कि जिन लोगों ने जीवन में बड़े उद्देश्य प्राप्त किए हैं उनका एक सामान्य गुण है, वे जल्दी निर्णय लेते हैं और फिर अपनी राह पर मजबूती से चलते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सफलता का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं होता, लेकिन जो लोग लगातार निर्णय लेते हैं और अपनी दिशा में चलते हैं वे अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस अध्याय में एक और कहानी थी जो मुझे बहुत प्रेरित करती है। ये कहानी थी हेनरी फोर्ड की। हिल बताते हैं कि हेनरी फोर्ड ने खुद को कोई बड़ा उद्योगपति बनाने का निर्णय लिया था। हालांकि शुरुआत में कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। एक दिन फोर्ड ने अपने उत्पाद के बारे में अंतिम निर्णय लिया और पूरी दुनिया में इसे सफलतापूर्वक बेचना शुरू कर दिया। उस निर्णय ने उनकी पूरी जिंदगी और दुनिया को बदल दिया। मेरे लिए यह अध्याय एक बड़ा सबक था। मुझे हमेशा डर लगता था कि क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ, क्या मेरा कदम सही है। लेकिन अब मैंने समझा कि जब आप सही दिशा में निर्णय लेते हैं और उसे पूरी निष्ठा से अपनाते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में होते हैं। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में यह भी कहा कि कई लोग डर और भ्रम के कारण फैसला नहीं ले पाते, और यही कारण है कि वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं। असमंजस और आलस्य को छोड़ना जरूरी है और फिर हर कदम में आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेना चाहिए। चैप्टर में यह भी बताया गया कि जो लोग निर्णय लेने से डरते हैं वे कभी भी असली सफलता को नहीं पा सकते। एक उदाहरण दिया गया था कि कैसे लोग पूरे जीवन में निर्णय लेने से डरते हैं और फिर पूरी जिंदगी जीने के बाद उन्हें पछतावा होता है। अगर आप अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर मोड़ पर निर्णय लेना होगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इस चैप्टर को पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि मेरे खुद के जीवन में भी निर्णय लेने की कमी है। कई बार मैं डर और संकोच के कारण किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मैं जल्दी और सही निर्णय लूंगा, क्योंकि यह मेरी सफलता का पहला कदम होगा।
इस अध्याय ने मुझे ये भी सिखाया कि किसी भी निर्णय से पहले अपने विश्वास और सोच को मजबूत करना जरूरी है। जब आपके अंदर विश्वास हो और आप अपनी सोच पर पूरी तरह से यकीन करें, तो हर निर्णय आसान हो जाता है। क्या आप अपने निर्णय लेने में संकोच करते हैं? क्योंकि यह वही क्षण है जो आपके भविष्य को बदल सकता है। तीसरा अध्याय, निर्णय की शक्ति। पहले 2 अध्यायों ने मुझे अपने विश्वास और सोच के महत्व को समझाया, लेकिन जब मैंने तीसरे अध्याय में निर्णय पर चर्चा पढ़ी तो मेरी आंखें खुल गईं। यह अध्याय एक शक्तिशाली संदेश देता है। निर्णय लेना सफलता का पहला कदम है। नेपोलियन हिल ने बताया कि जिन लोगों ने जीवन में बड़े उद्देश्य प्राप्त किए हैं, उनका एक सामान्य गुण है, वे जल्दी निर्णय लेते हैं और फिर अपनी राह पर मजबूती से चलते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सफलता का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं होता, लेकिन जो लोग लगातार निर्णय लेते हैं और अपनी दिशा में चलते हैं, वे अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस अध्याय में एक और कहानी थी जो मुझे बहुत प्रेरित करती है। ये कहानी थी हेनरी फोर्ड की। हिल बताते हैं कि हेनरी फोर्ड ने खुद को कोई बड़ा उद्योगपति बनाने का निर्णय लिया था। हालांकि शुरुआत में कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। एक दिन फोर्ड ने अपने उत्पाद के बारे में अंतिम निर्णय लिया और पूरी दुनिया में इसे सफलतापूर्वक बेचना शुरू कर दिया। उस निर्णय ने उनकी पूरी जिंदगी और दुनिया को बदल दिया। मेरे लिए यह अध्याय एक बड़ा सबक था। मुझे हमेशा डर लगता था कि क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ, क्या मेरा कदम सही है। लेकिन अब मैंने समझा कि जब आप सही दिशा में निर्णय लेते हैं और उसे पूरी निष्ठा से अपनाते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में होते हैं। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में यह भी कहा कि कई लोग डर और भ्रम के कारण फैसला नहीं ले पाते, और यही कारण है कि वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं। असमंजस और आलस्य को छोड़ना जरूरी है, और फिर हर कदम में आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेना चाहिए। चैप्टर में यह भी बताया गया कि जो लोग निर्णय लेने से डरते हैं, वे कभी भी असली सफलता को नहीं पा सकते। एक उदाहरण दिया गया था कि कैसे लोग पूरे जीवन में निर्णय लेने से डरते हैं और फिर पूरी जिंदगी जीने के बाद उन्हें पछतावा होता है। अगर आप अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको हर मोड़ पर निर्णय लेना होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। इस चैप्टर को पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि मेरे खुद के जीवन में भी निर्णय लेने की कमी है। कई बार मैं डर और संकोच के कारण किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मैं जल्दी और सही निर्णय लूंगा, क्योंकि यह मेरी सफलता का पहला कदम होगा। इस अध्याय ने मुझे यह भी सिखाया कि किसी भी निर्णय से पहले अपने विश्वास और सोच को मजबूत करना जरूरी है। जब आपके अंदर विश्वास हो और आप अपनी सोच पर पूरी तरह से यकीन करें, तो हर निर्णय आसान हो जाता है। क्या आप अपने निर्णय लेने में संकोच करते हैं? क्योंकि यह वही क्षण है जो आपके भविष्य को बदल सकता है। चौथा अध्याय, आत्मविश्वास की शक्ति। तीसरे अध्याय में निर्णय लेने की महत्वता को समझने के बाद जब मैंने चौथे अध्याय को पढ़ा, तो यह मेरे लिए और भी गहरी बात सामने लाई। इस अध्याय का नाम था आत्मविश्वास की शक्ति। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में जो विचार साझा किए, वो मेरे दिल को छू गए। हिल बताते हैं कि आत्मविश्वास ही वो चाबी है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह विश्वास किसी बाहरी शक्ति से नहीं आता, बल्कि यह भीतर से उत्पन्न होता है। आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए खुद को लगातार सकारात्मक वातावरण में रखना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना जरूरी है। हिल ने इस अध्याय में एक दिलचस्प कहानी भी साझा की जो मुझे बहुत प्रेरित करती है। ये कहानी थी गेट्सबर्ग युद्ध के बारे में, जिसमें अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में अमेरिकी सैनिकों ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। लिंकन के आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ने अपने सैनिकों को उत्साहित किया, और इसने युद्ध के परिणाम को बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि अगर नेतृत्व में आत्मविश्वास हो, तो वह दूसरों को भी प्रेरित करता है और पूरे समूह को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। जब मैंने ये कहानी पढ़ी, तो मुझे ये समझ में आया कि आत्मविश्वास सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता, ये दूसरों को भी प्रेरित करता है। इस अध्याय में हिल ने यह भी कहा कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं पर संदेह है। जब हम खुद पर संदेह करते हैं, तो हम अपने ही प्रयासों में रुकावट डाल देते हैं, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि हम इसे कर सकते हैं, तो हमारी पूरी मानसिकता बदल जाती है। इस कहानी और हिल के विचारों को पढ़कर मुझे अपने खुद के जीवन का एहसास हुआ। मैंने देखा कि कई बार मुझे खुद पर संदेह होता था, क्या मैं अपनी चुनौतियों को पार कर सकता हूँ, क्या मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूँ। लेकिन अब मैंने महसूस किया कि आत्मविश्वास के बिना किसी भी लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई भी बाहर से आपके लिए विश्वास नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल ने हमें एक खास तकनीक भी बताई, जिसे आत्मविश्वास का सूत्र कहा जाता है। वो हमें बताते हैं कि अगर हम अपने आप से यह वचन लें कि हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो यह वचन हमारे भीतर आत्मविश्वास को जगाता है। इसे हर दिन दोहराना चाहिए, मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा। ये छोटे छोटे वचन और विश्वास की बातें हमें अपने रास्ते पर दृढ़ बनाए रखती हैं। जब मैंने इस सूत्र को अपनी जिंदगी में लागू किया, तो मैंने महसूस किया कि मेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होने लगा। मुझे अब खुद पर विश्वास था कि मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूँ। इस अध्याय ने यह सिखाया कि आत्मविश्वास सफलता के रास्ते का सबसे पहला कदम है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया भी आपको विश्वास करने लगती है, और यही आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। आपका आत्मविश्वास कितना मजबूत है? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं? क्योंकि आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो आपको हर बाधा से पार कराएगी। पांचवां अध्याय, विशेष ज्ञान की शक्ति। चौथे अध्याय में आत्मविश्वास की शक्ति को समझने के बाद जब मैंने पांचवें अध्याय का अध्ययन किया, तो यह मुझे और भी ज्यादा प्रेरित करने वाला था। इस अध्याय का नाम था विशेष ज्ञान की शक्ति, और यह हमें यह सिखाता है कि असली सफलता सिर्फ ज्ञान पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करने पर होती है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में कहते हैं कि जो लोग दुनिया में सबसे अधिक सफल होते हैं, वे केवल उन लोगों से अलग नहीं होते जो किताबों में दिए गए तथ्यों को याद रखते हैं। वे अपनी विशेष ज्ञान का उपयोग करते हैं, जिसे वे अपने जीवन में लागू करते हैं।
ये ज्ञान केवल किताबों में नहीं मिलता, बल्कि यह हमें अनुभव से, दूसरों से सीखने और सही लोगों से संवाद करने से मिलता है। इस अध्याय में एक कहानी भी दी गई जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। ये कहानी थी थॉमस एडिसन की। हिल ने बताया कि एडिसन के पास कोई उच्च शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनकी सफलता का राज उनका अद्वितीय ज्ञान था, जो उन्होंने लगातार प्रयोगों से और अपनी गलतियों से सीखा था। एडिसन का मानना था कि जब तक आपके पास विशेष ज्ञान हो, तब तक आपकी कोई भी कमी आपके रास्ते में नहीं आएगी। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान की सीमाओं को नहीं माना और निरंतर नए विचारों पर काम किया, जो उन्हें सफलता की ओर ले गए। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी अपनी शिक्षा और ज्ञान के बारे में सोचना होगा। अक्सर मैं सोचता था कि मुझे सही शैक्षिक डिग्री या सही कोर्स चाहिए, तभी मैं सफल हो सकता हूँ। लेकिन हिल के विचारों ने मेरी सोच बदल दी। अब मुझे समझ में आया कि सफलता का सबसे बड़ा राज है सही ज्ञान और उसका सही उपयोग। हिल ने इस अध्याय में बताया कि विशेष ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो वो ज्ञान जो हमारी शिक्षा से आता है और दूसरा वो ज्ञान जो हमारे अनुभव, विचार और दूसरों से बातचीत के द्वारा आता है। यही ज्ञान हमें सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कभी भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय नहीं निकालते, वे हमेशा जीवन में पीछे रह जाते हैं। ये सब कुछ केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब हम खुद को ज्ञान से भरते हैं और उसे सही तरीके से लागू करते हैं, तो हम दुनिया में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब मैंने इस विचार को अपनी जिंदगी में अपनाया, तो मैंने खुद से यह सवाल किया, क्या मैं अपनी जिंदगी में वो ज्ञान और कौशल सीखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ? और मुझे महसूस हुआ कि मैंने कई बार खुद को सीमित किया है, जब मुझे नए अनुभवों से सीखने का मौका मिला। अब मैं जानता हूँ कि किसी भी स्थिति में सफलता पाने के लिए हमें हमेशा सीखने और बढ़ने का मानसिकता अपनानी चाहिए। नेपोलियन हिल इस अध्याय में ये भी कहते हैं कि आपके पास जो विशेष ज्ञान है, वो आपके जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से बदल सकता है, बशर्ते आप उसका सही तरीके से उपयोग करें। यही विशेष ज्ञान हमारी असली संपत्ति है, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद मैं ये समझने लगा कि सिर्फ किताबों से या औपचारिक शिक्षा से ज्ञान नहीं आता, बल्कि जो भी हमें जीवन के हर अनुभव से मिलता है, वही असली ज्ञान है। इसे सही दिशा में लागू करना ही सफलता की कुंजी है। क्या आपने अपने विशेष ज्ञान को पहचाना है? क्या आप उसे अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही ज्ञान आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। छठा अध्याय, कल्पना की शक्ति। जब मैंने 5वें अध्याय को पढ़ा, तो यह मुझे ज्ञान और उसे सही दिशा में उपयोग करने की महत्वता को समझाने में मदद करता था। लेकिन जब मैंने छठे अध्याय का अध्ययन किया, तो मेरा दिल पूरी तरह से जाग उठा। इस अध्याय का नाम था कल्पना की शक्ति, और हिल ने इसमें हमें यह सिखाया कि अगर हमारे पास कल्पना है, तो हमारी सफलता की कोई सीमा नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कल्पना किसी भी बड़े सपने को पूरा करने की पहली सीढ़ी है। ये सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी वास्तविकता को आकार देने में मदद करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के पास कल्पना होती है, वे हमेशा अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। ये हमसे कहता है कि हमें अपने मस्तिष्क को सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे खुला छोड़कर हर तरह के नए विचारों और संभावनाओं की ओर मुड़ना चाहिए। इस अध्याय में हिल ने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी साझा की, जो मुझे गहरे तक छू गई। ये कहानी थी चार्ल्स लिंडबर्ग की, जिन्होंने पहले अकेले विमान से अटलांटिक महासागर पार किया था। लिंडबर्ग ने इस उपलब्धि को पाने के लिए अपनी कल्पना का पूरी तरह से उपयोग किया था। वह हमेशा सोचते थे कि अगर वह एक दिन विमान से महासागर पार कर सकते हैं, तो वह दुनिया में एक नई क्रांति ला सकते हैं। इसके लिए उन्होंने न केवल अपनी कल्पना को बल दिया, बल्कि इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। और आखिरकार लिंडबर्ग ने अपनी कल्पना को साकार किया। हिल इस अध्याय में कहते हैं, कल्पना में कोई सीमा नहीं होती। आप जितना बड़ा सोचेंगे, उतना ही बड़ा परिणाम प्राप्त करेंगे। यह विचार मेरे मन में गूंजने लगा। मुझे याद आया कि कितनी बार मैंने अपनी सोच को सीमित किया था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं बहुत बड़ा सोचूंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे। लेकिन हिल ने यह स्पष्ट किया कि जितनी बड़ी कल्पना होगी, उतनी बड़ी सफलता भी मिलेगी। इस अध्याय में हिल ने दो प्रकार की कल्पना की बात की, सृजनात्मक कल्पना और सामूहिक कल्पना। सृजनात्मक कल्पना वह होती है जिसमें हम नए विचार और समाधान खुद से पैदा करते हैं, जैसे लिंडबर्ग ने अपने विमान के बारे में सोचा। वहीं सामूहिक कल्पना का मतलब है जब हम दूसरों के विचारों, अनुभवों और सहयोग से अपने विचारों को विकसित करते हैं। हिल ने बताया कि सफलता का कोई भी बड़ा कदम बिना कल्पना के संभव नहीं होता। जब हम किसी चीज को अपनी कल्पना में देख सकते हैं, तो हम उसे अपने जीवन में भी वास्तविकता बना सकते हैं। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि मेरी भी सीमाएं केवल मेरी सोच की वजह से हैं। अगर मैं अपने विचारों को खुला छोड़ दूं और बड़ी कल्पनाएं करूं, तो मेरी सफलता की संभावनाएं भी अनंत हो सकती हैं। अब जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि यह समय है मेरी सोच को नई दिशा देने का। कल्पना को केवल एक विचार या स्वप्न के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविकता की दिशा में बदलने के रूप में देखना है। मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी कल्पनाओं को न केवल अपनाना चाहिए, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए योजना बनानी चाहिए। जब हम अपनी कल्पना को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ते हैं, तो हमारे पास वो ताकत होती है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। मुझे यकीन हो गया कि यह कल्पना ही है जो हमें अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। क्या आप अपनी कल्पनाओं पर विश्वास करते हैं? क्या आप अपनी सोच को सीमित किए बिना बड़े सपने देखते हैं? क्योंकि यही कल्पना ही वो शक्ति है जो आपकी असली सफलता की कुंजी बन सकती है। 7वां अध्याय, योजनाओं की शक्ति। जब मैंने छठे अध्याय में कल्पना की शक्ति को समझा, तो यह महसूस हुआ कि केवल कल्पना और विचार से सफलता नहीं मिलती, बल्कि हमें अपनी कल्पनाओं को एक ठोस योजना में बदलने की जरूरत है। इसी विचार को लेकर जब मैंने 7वें अध्याय योजनाओं की शक्ति को पढ़ा, तो ये साफ समझ में आया कि सफलता केवल अच्छे विचारों से नहीं, बल्कि उन विचारों को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने से मिलती है।
नेपोलियन हिल इस अध्याय में कहते हैं, सपने तब तक सपने रहते हैं जब तक आप उन्हें योजना में नहीं बदलते। वे ये स्पष्ट करते हैं कि यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार हैं तो हमें इसे हासिल करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। ये योजना न केवल हमारी दिशा तय करती है बल्कि यह हमें उस दिशा में एक संगठित तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करती है। इस अध्याय में हिल ने एक प्रभावशाली कहानी साझा की जो मुझे बहुत प्रेरित करती है। ये कहानी थी हेनरी फोर्ड की। हिल बताते हैं कि फोर्ड ने अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी की शुरुआत करते समय एक स्पष्ट योजना बनाई थी और उन्होंने इसका पालन भी पूरी निष्ठा से किया। जब फोर्ड ने कारों को सस्ते दामों में उपलब्ध कराने का विचार किया तो उसे लागू करने के लिए उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फोर्ड ने अपनी योजना को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने लगातार अपनी योजना में सुधार किया और उसे सही तरीके से लागू किया। यही योजना थी जिसने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बना दिया। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे ये समझ में आया कि सफलता सिर्फ एक इच्छा नहीं होती बल्कि वो एक योजना और उस योजना पर सख्ती से काम करने की प्रक्रिया होती है। मेरी खुद की जिंदगी में भी कई बार मैं बहुत सारे सपनों को देखता था लेकिन कभी उनकी कोई ठोस योजना नहीं बनाता था। हिल ने मुझे ये सिखाया कि सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, हमें अपनी सोच को योजनाबद्ध तरीके से कार्य रूप में बदलना होता है। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में ये भी कहा कि अगर आपके पास स्पष्ट और सटीक योजना है तो कोई भी मुश्किल या असफलता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। कई लोग सफलता पाने से इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि उनके पास किसी उद्देश्य के लिए एक ठोस योजना नहीं होती। वे बस सोचना चाहते हैं लेकिन योजना बनाने में वक्त नहीं लगाते। लेकिन हिल कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती होती है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद मैंने खुद से यह सवाल किया, क्या मेरे पास कोई ठोस योजना है? क्या मैं अपने लक्ष्य की दिशा में सही कदम उठा रहा हूँ? मुझे समझ में आया कि अगर मैं किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहता हूं तो मुझे उसे पहले एक ठोस योजना में बदलना होगा और फिर उस योजना पर काम करना होगा। ये योजना किसी भी व्यक्ति की सफलता का मार्गदर्शन करती है। नेपोलियन हिल ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए जिनका पालन हम अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले, अपनी योजना को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमें क्या करना है। दूसरा, हमें अपनी योजना के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए और उसमें विश्वास रखना चाहिए। और तीसरा, हमें अपनी योजना को लागू करते समय लचीलापन दिखाना चाहिए क्योंकि रास्ते में कुछ बदलाव और सुधार की जरूरत हो सकती है। जब मैंने इन बातों को अपनाया तो मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे सपनों को केवल विचारों तक सीमित रखने की बजाय उन्हें ठोस योजनाओं में बदलना मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। अब मेरी योजना सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक वास्तविक लक्ष्य बन चुकी थी। क्या आप अपनी योजनाओं को स्पष्ट रूप से तैयार करते हैं? क्या आप उन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्योंकि एक सही और ठोस योजना ही आपकी सफलता की कुंजी है। 8वां अध्याय, निरंतरता की शक्ति। जब मैंने 7वें अध्याय में योजनाओं की शक्ति को समझा तो यह स्पष्ट हो गया कि केवल एक योजना से सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए हमें लगातार और निरंतर प्रयास करना होता है। यही कारण है कि जब मैंने 8वें अध्याय निरंतरता की शक्ति को पढ़ा तो यह मुझे और गहरे तक छू गया। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने हमें यह सिखाया कि सफलता की कुंजी सिर्फ सोचने, योजना बनाने या कल्पना करने में नहीं बल्कि अपने प्रयासों को लगातार बनाए रखने में है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में कहते हैं, असली सफलता उन लोगों के लिए होती है जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर काम करते हैं, चाहे बाधाएं कितनी भी हो। उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों ने लंबे समय तक असाधारण सफलता पाई है उनके पीछे उनकी सतत मेहनत और अनुशासन है। ये केवल एक बार की मेहनत नहीं बल्कि नियमित रूप से सही दिशा में काम करते रहने की ताकत है जो सफलता दिलाती है। इस अध्याय में हिल ने एक बहुत प्रेरणादायक कहानी साझा की जो मेरे लिए गहराई तक प्रभाव डालने वाली थी। ये कहानी थी टोनी गार्नेर की, जिन्होंने एक छोटे शहर में अपने खुद का व्यवसाय शुरू किया था। शुरुआत में उनके पास सीमित संसाधन थे और बहुत सी बाधाएं आई, लेकिन टोनी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत की और हर असफलता के बाद भी अपने प्रयासों को जारी रखा। उनके संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि उनकी कंपनी बहुत ही सफल हो गई और उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। हिल इस उदाहरण से हमें बताते हैं कि असली सफलता वह होती है जो निरंतरता और दृढ़ता के साथ हासिल की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग एक बार मेहनत करके नतीजे पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब परिणाम नहीं मिलते तो वे हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन यह एक बड़ी भूल है क्योंकि सफलता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो बिना थके लगातार प्रयास करता रहता है। मेरे लिए यह अध्याय बहुत शिक्षाप्रद था। मैंने देखा कि मेरी खुद की जिंदगी में कई बार मैंने शुरुआत तो की लेकिन धीरे धीरे प्रयास कम कर दिया। जब भी मुश्किलें आई मैंने पीछे हटना सही समझा। लेकिन हिल ने इस बात को स्पष्ट किया कि असली सफलता उन लोगों के लिए है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सुसंगत और निरंतर यात्रा करते हैं। हिल ने कहा कि हमें अपनी मेहनत को नियमित बनाना चाहिए और उसे किसी भी हालत में रोकना नहीं चाहिए। सफलता का राज केवल एक अवसर में नहीं है बल्कि हर दिन सही दिशा में काम करने की सतत प्रक्रिया में है। यही बात मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर गई। अब मैं जान गया था कि अगर मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहता हूं तो मुझे लगातार और बिना रुके अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। उन्होंने ये भी समझाया कि हमें अपने प्रयासों को एक दिन की मेहनत की तरह नहीं देखना चाहिए बल्कि उन्हें महीने दर महीने और साल दर साल बढ़ाना चाहिए। हमें छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी और धीरे धीरे हमें अपनी गति को बनाए रखना होगा। इस अध्याय ने मुझे यह सिखाया कि सफलता केवल सोचने, योजना बनाने या कल्पनाओं में नहीं मिलती बल्कि इसे पाने के लिए हमें दिन प्रतिदिन अपने कार्यों को सही दिशा में करते जाना चाहिए। जब मैंने इस सोच को अपने भीतर गहराई से अपनाया तो मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई संदेह नहीं रहा। क्या आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं? क्या आप अपनी मेहनत को नियमित और सतत रखते हैं? क्योंकि यही निरंतरता ही आपकी सफलता की गारंटी है।
9वां अध्याय, निर्णय की शक्ति। जब मैंने 8वें अध्याय में निरंतरता की शक्ति को समझा तो मुझे यह महसूस हुआ कि सफलता के रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक निर्णय लेने की शक्ति है। यह विचार मेरे मन में गूंजता रहा और फिर मैंने 9वें अध्याय, निर्णय की शक्ति को पढ़ा, जिसने मेरी सोच को और भी गहरे तक प्रभावित किया। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में हमें यह सिखाया कि सफलता का राज केवल कार्यों में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने में भी है। हिल के अनुसार जो लोग किसी भी काम में समय बर्बाद किए बिना तुरंत निर्णय ले लेते हैं वे ही असल में सफलता प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि जीवन में अवसर कभी रुकते नहीं, लेकिन अगर हम निर्णय लेने में देरी करते हैं तो वे अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। हिल का मानना था कि जितना अधिक हम निर्णय लेने में देरी करते हैं उतना ही अधिक हम अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। इस अध्याय में हिल ने एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी साझा की जो मेरे लिए बहुत शिक्षाप्रद थी। ये कहानी थी विलियम जेम्स डनहैम की, जिन्होंने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, अपने खुद के व्यापार को शुरू करने का। शुरुआत में बहुत सारी बाधाएं आई और कई लोग डनहैम को उनका निर्णय गलत बताते थे, लेकिन उन्होंने अपनी योजना पर विश्वास किया और एक ठोस निर्णय लिया। डनहैम का ये निर्णय उनके जीवन को बदलने वाला साबित हुआ। वो आज एक बहुत ही सफल उद्योगपति है। हिल ने हमें यह समझाया कि निर्णय लेने का वक्त कभी स्थगित नहीं करना चाहिए। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सामने अनगिनत रास्ते होते हैं और सही रास्ता चुनने के लिए आपको त्वरित और सही निर्णय लेने होते हैं। अगर आप लगातार निर्णयों में देरी करते हैं या दोराहे पर खड़े रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाएंगे। मुझे इस विचार ने बहुत प्रभावित किया। मैंने महसूस किया कि मैं भी कई बार अपने निर्णय लेने में बहुत समय बर्बाद करता हूँ। कभी नौकरी बदलने के बारे में सोचता था तो कभी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में, लेकिन हर बार फैसले में देरी कर देता था। हिल के विचारों ने मुझे यह एहसास दिलाया कि निर्णय लेने में देरी करना केवल अवसरों को खोने जैसा है। हिल ने यह भी कहा कि अगर हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए एक ठोस निर्णय लेते हैं तो हमें उस निर्णय के साथ पूरी तरह से जुड़ जाना चाहिए और उसे अपने पूरे मन से लागू करना चाहिए। कोई भी निर्णय केवल तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक हम उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ लागू न करें। इस अध्याय को पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि सफलता का सबसे बड़ा राज है निर्णय लेने की शक्ति। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने निर्णयों को पूरी निष्ठा से लागू करते हैं तो आप किसी भी बाधा से पार पा सकते हैं। नेपोलियन हिल ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई जो मेरी सोच में बदलाव लाने वाली थी। उन्होंने कहा, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय पर टिके रहते हैं, जबकि असफल लोग हमेशा अपने निर्णयों में संशय करते हैं। यह वाक्य मेरे दिल में बैठ गया। मैंने देखा कि जीवन में जो लोग जल्दी और सही निर्णय लेते हैं वे ही अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय ने मुझे यह सिखाया कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको तुरंत निर्णय लेना होगा और उस पर दृढ़ विश्वास रखकर काम करना होगा। जीवन के हर क्षेत्र में फैसले लेने की आदत डालने से सफलता के द्वार हमारे लिए खुलने लगते हैं। क्या आप अपने निर्णयों में संकोच करते हैं? क्या आप किसी फैसले को लेने में देरी करते हैं? क्योंकि जीवन में हर बड़े कदम के लिए निर्णय की शक्ति ही आपके रास्ते को खोल सकती है। 10वां अध्याय, दृढ़ता की शक्ति। जब मैंने 9वें अध्याय में निर्णय की शक्ति को समझा तो मुझे यह एहसास हुआ कि सही निर्णय लेने के बाद अगर हम उसे लागू करने में पूरी तरह से दृढ़ नहीं रहते तो वह निर्णय कुछ भी नहीं होता। यही सोचते हुए जब मैंने 10वें अध्याय, दृढ़ता की शक्ति को पढ़ा तो यह मुझे और भी ज्यादा प्रेरित करने वाला था। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में यह सिखाया कि सफलता का असली राज सिर्फ निर्णय लेने में नहीं बल्कि उन निर्णयों पर स्थिरता से कायम रहने और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ लागू करने में है। हिल कहते हैं, जब तक आप अपने निर्णय पर दृढ़ रहते हैं तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। उन्होंने ये समझाया कि दृढ़ता और संकल्प की शक्ति किसी भी असफलता या विफलता को मात दे सकती है। कई लोग शुरुआत में सही निर्णय तो लेते हैं लेकिन वे उसे बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि वे संघर्ष और कठिनाई से डर जाते हैं। हिल ने हमें ये बताया कि सफल लोग वही होते हैं जो हर कठिनाई के बावजूद अपनी योजनाओं और निर्णयों पर बने रहते हैं और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करते रहते हैं। इस अध्याय में हिल ने एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी साझा की जो मुझे काफी प्रेरित करने वाली थी। ये कहानी थी अब्राहम लिंकन की, जिनकी सफलता की असली कहानी उनकी दृढ़ता में छिपी थी। लिंकन ने कभी हार नहीं मानी, चाहे उनके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए हो। उनका जीवन असफलताओं से भरा था। वो कई बार राजनीति में हार चुके थे, व्यवसाय में नुकसान उठाए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा अपने निर्णय पर दृढ़ विश्वास रखा और अंत में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये कहानी सुनकर मुझे ये समझ में आया कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वह है दृढ़ता। ये केवल मानसिक ताकत और आत्मविश्वास की बात नहीं होती, बल्कि यह उस आत्मविश्वास को लगातार बनाए रखने की कला है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। नेपोलियन हिल ने कहा, दृढ़ता वो गुण है जो मनुष्य को किसी भी असफलता से उबार सकता है और उसे सफलता की ओर ले जा सकता है। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उस रास्ते में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करना होगा। ये दृढ़ता ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। मैंने इस अध्याय को पढ़ते समय अपने जीवन के बारे में सोचा और महसूस किया कि मैंने कई बार अपने लक्ष्यों को बीच में छोड़ दिया था। कठिनाइयों से डरकर या असफलताओं से निराश होकर मैंने अपनी योजनाओं को खत्म किया था। लेकिन हिल की बातों ने मुझे समझाया कि असली सफलता वही होती है जो लगातार बिना रुके कठिनाइयों को पार करते हुए हासिल की जाती है। हिल ने यह भी बताया कि जब हम किसी भी काम में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हमें निरंतर प्रयास और दृढ़ता से सफलता मिलती है। अगर हम ये ठान लें कि हमें ये काम किसी भी हालत में करना है तो हमारी पूरी मानसिकता उस दिशा में बदल जाती है और हम अपने लक्ष्य के पास पहुंचने के लिए हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह अध्याय पढ़कर मैंने यह निर्णय लिया कि अब से मैं किसी भी योजना या निर्णय को बीच में नहीं छोड़ूंगा। मुझे अब यह समझ में आ गया कि सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति अपने संकल्प पर कायम रहते हैं। क्या आप अपने निर्णयों पर दृढ़ रहते हैं? क्या आप किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने संकल्प और दृढ़ता को कभी कमजोर नहीं होने देता।
11वां अध्याय, मास्टरमाइंड समूह की शक्ति। जब मैंने 10वें अध्याय में दृढ़ता की शक्ति को समझा तो मुझे यह एहसास हुआ कि अकेले चलने से सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार हमें अपनी यात्रा में एक दूसरे के सहयोग और अनुभव की जरूरत होती है। यही विचार लेकर मैंने 11वें अध्याय मास्टरमाइंड समूह की शक्ति को पढ़ा। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने हमें यह बताया कि सफलता में अकेले कोशिश करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है एक ऐसे समूह का हिस्सा बनना जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, साथ में कार्य करता है और मिलकर बड़े लक्ष्यों को हासिल करता है। हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड समूह वह शक्ति है जो एक व्यक्ति के अकेले के प्रयासों से कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। इस विचार को समझते हुए मैंने महसूस किया कि अकेले किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करना जितना कठिन हो सकता है, एक समूह में शामिल होकर उसे पूरा करना उतना ही सरल और प्रभावशाली हो सकता है। ये समूह एक दूसरे की ताकत बढ़ाता है, नए विचारों से प्रेरित करता है और हमें अपने उद्देश्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाए रखता है। हिल ने इस अध्याय में मास्टरमाइंड समूह के महत्व को समझाने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण दिया। उन्होंने थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड के बीच के रिश्ते का जिक्र किया। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और उन्होंने मिलकर कई सफल परियोजनाओं पर काम किया। एडिसन की इनोवेटिव सोच और फोर्ड की व्यावसायिक क्षमता ने उन्हें एक अद्भुत टीम बना दिया, जिससे दोनों को अपार सफलता मिली। हिल ने यह भी बताया कि इस तरह के मास्टरमाइंड समूह में शामिल होकर दोनों ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाया और बड़े लक्ष्य हासिल किए। यह विचार मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। मुझे ये समझ में आया कि सफलता का रास्ता अकेले नहीं बल्कि एक ऐसे समूह में जुड़ने से मिलता है जो समान विचारधारा, उद्देश्यों और सोच के साथ काम करता हो। जब हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं और अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं तो हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद करते हैं। नेपोलियन हिल ने बताया कि मास्टरमाइंड समूह में हर व्यक्ति को अपनी ताकत और विशिष्टता को साझा करना चाहिए, जिससे पूरे समूह की शक्ति कई गुना बढ़ जाए। यह समूह केवल एक समूह नहीं होता बल्कि एक ऐसी ताकत बन जाता है जो सबको एक ही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसने मुझे ये समझाया कि मेरे जीवन में भी मुझे एक मास्टरमाइंड समूह की आवश्यकता है जो मेरे विचारों को चुनौती दे, मुझे प्रेरित करे और एक दूसरे के अनुभवों से मुझे सीखने का अवसर दे। मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक समूह के सदस्य के रूप में हम सभी मिलकर किसी भी कठिन लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह विचार मुझे बहुत उत्साहित करने वाला था क्योंकि मैं समझ चुका था कि सफलता के लिए अकेले का संघर्ष कुछ खास नहीं कर सकता। अब मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरा नेटवर्क और मेरा समर्थन बहुत मायने रखता है। मेरे द्वारा बनाए गए रिश्ते और सहयोगियों के साथ काम करना ही मुझे सफलता की दिशा में ले जाएगा। हिल ने मास्टरमाइंड समूह की स्थापना के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने बताया कि एक मजबूत मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए यह जरूरी है कि हर सदस्य अपनी विशेषज्ञता और विचारों को साझा करे और प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहे। ये समूह सिर्फ विचारों की अदला बदली नहीं करता बल्कि यह अपनी पूरी शक्ति को एकजुट करके एक व्यक्ति के सपनों को साकार करने के लिए काम करता है। इस अध्याय ने मुझे ये सिखाया कि अकेले में हम क्या कर सकते हैं ये बहुत सीमित होता है, लेकिन जब हम सही लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी सफलता की क्षमता अनंत हो जाती है। क्या आप एक मास्टरमाइंड समूह का हिस्सा हैं? क्या आप अपने विचारों को साझा करने और दूसरों से सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सफलता उसी के हाथों में होती है जो इस शक्ति का सही उपयोग करते हैं। 12वां अध्याय, विश्वास की शक्ति। जब मैंने 11वें अध्याय में मास्टरमाइंड समूह की शक्ति को समझा तो मुझे यह एहसास हुआ कि सफलता में साझेदारी और सामूहिक प्रयासों के साथ साथ खुद पर विश्वास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी विचार को लेकर जब मैंने 12वें अध्याय विश्वास की शक्ति को पढ़ा तो यह मेरी सोच को और भी गहरे स्तर पर प्रभावित करने वाला था। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में ये स्पष्ट किया कि अगर हम अपने विचारों और योजनाओं में सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं तो यही विश्वास हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ताकत देता है। हिल ने इस अध्याय की शुरुआत में कहा, विश्वास वो जादुई शक्ति है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना देती है। उनका ये कहना था कि हमारे पास सबसे ताकतवर उपकरण हमारे भीतर है और वह है विश्वास। जब हम किसी भी काम को करने के लिए पूरे दिल से विश्वास करते हैं तो हमारे विचार, ऊर्जा और कृत्य उसी दिशा में काम करने लगते हैं जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस अध्याय में हिल ने एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण साझा किया जो मेरी सोच को बदलने वाला था। उन्होंने हेनरी फोर्ड के बारे में बताया जिन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी की सफलता में विश्वास की शक्ति को महसूस किया था। फोर्ड के पास बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने अपनी कारों के निर्माण में विश्वास किया और एक नए व्यापार मॉडल को स्थापित किया। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने सभी बाधाओं और आलोचनाओं को अनदेखा किया और यही विश्वास उन्हें दुनिया के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक बना गया। हिल ने यह भी कहा कि विश्वास न केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण को बदलता है बल्कि यह हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित भी करता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और अपने निर्णयों में विश्वास करते हैं तो हमारी कार्यशक्ति अपने आप बढ़ जाती है। हमें डर या संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि विश्वास ही हमें विफलताओं से उबारता है और हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। इस अध्याय ने मुझे ये समझाया कि जब तक हम अपने भीतर विश्वास नहीं जगाते तब तक हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते। मैंने सोचा कि मुझे भी कभी कभी अपने निर्णयों और योजनाओं पर संदेह होता था और यह संदेह मेरी सफलता में बाधा डालता था। हिल ने इसे स्पष्ट किया कि अगर हमें सफल होना है तो हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और यह मानना होगा कि हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, विश्वास केवल एक मानसिक दृष्टिकोण नहीं है बल्कि यह एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे कार्यों को सही दिशा में प्रवृत्त करती है। जब हम अपने कार्यों में विश्वास रखते हैं तो हम उसे साकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। यह विचार मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला था। मुझे अब यह महसूस हुआ कि मैंने हमेशा अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति संकोच किया था क्योंकि मैं खुद पर पूरा विश्वास नहीं रखता था। लेकिन हिल ने यह समझाया कि अगर हमें अपने सपनों को साकार करना है तो पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा और फिर हमारे कार्य उस विश्वास के अनुसार आकार लेंगे।
हिल ने यह भी बताया कि आत्मविश्वास केवल हमारे विचारों से ही नहीं आता, बल्कि वह हमारे कार्यों, अनुभवों और विश्वास को लगातार बढ़ाने से आता है। अगर हम अपने प्रयासों में ईमानदारी से विश्वास करते हैं तो हमें परिणाम भी सकारात्मक ही मिलते हैं। इस अध्याय ने मुझे यह सिखाया कि विश्वास वो ताकत है जो हमें हमारे सपनों को सच करने की शक्ति देती है। जब तक हम अपने विचारों और प्रयासों में विश्वास नहीं करते, तब तक हम उन्हें सफल नहीं बना सकते। क्या आप अपने लक्ष्यों में विश्वास करते हैं? क्या आप अपने निर्णयों और कार्यों में विश्वास रखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि विश्वास ही वो ताकत है जो आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। 13वां अध्याय, आत्म परिश्रम की शक्ति। जब मैंने 12वें अध्याय में विश्वास की शक्ति को महसूस किया तो मुझे यह समझ में आया कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल विश्वास ही नहीं, बल्कि इसे साकार करने के लिए खुद पर काम करना भी जरूरी है। इसी विचार से प्रेरित होकर जब मैंने 13वें अध्याय आत्म परिश्रम की शक्ति को पढ़ा तो यह मुझे एक नई दिशा देने वाला था। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में यह सिखाया कि सिर्फ सपने देखना और विश्वास रखना ही काफी नहीं है, हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद पर कठिन परिश्रम करना होता है। हिल के अनुसार आत्म परिश्रम वो ताकत है जो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमारे भीतर की छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है। इसका मतलब यह था कि अगर हम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो हमें अपने प्रयासों में ईमानदारी से परिश्रम करना होगा। सिर्फ विचारों और योजनाओं के साथ नहीं, बल्कि ठोस कदमों के साथ भी हमें अपनी दिशा में आगे बढ़ना होगा। हिल ने इस अध्याय में एक बहुत प्रेरणादायक कहानी साझा की। उन्होंने थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया, जिन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी लैंप और अन्य आविष्कारों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, बिना थके, बिना किसी उम्मीद के। उनके आत्म परिश्रम ने उन्हें दुनिया भर में सफलता दिलाई और उन्हें एक महान आविष्कारक बना दिया। हिल ने कहा कि एडिसन ने आत्म परिश्रम का सही अर्थ समझा और यही कारण था कि वह कभी हार नहीं मानते थे। इस कहानी ने मुझे यह समझाया कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित होते हैं और खुद पर विश्वास रखते हुए कड़ी मेहनत करते हैं तो असफलता सिर्फ एक अस्थायी स्थिति होती है और सफलता हमारे कदमों में होती है। अगर हम आत्म परिश्रम करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हिल ने यह भी कहा कि आत्म परिश्रम का मतलब केवल शारीरिक श्रम नहीं होता, बल्कि यह मानसिक श्रम का भी हिस्सा है। हमें अपने विचारों को सही दिशा में लगाना होता है और लगातार उन्हें सुधारते हुए अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होता है। मुझे यह विचार बहुत प्रेरणादायक लगा। मैंने खुद पर विचार किया और महसूस किया कि मैंने कई बार अपने लक्ष्यों को सिर्फ विचारों में ही रखा था, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए थे। हिल ने यह स्पष्ट किया कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपनी मेहनत और परिश्रम के साथ हर कदम उठाना होगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए ठोस और दृढ़ कदम उठाने होंगे। नेपोलियन हिल ने हमें यह भी सिखाया कि आत्म परिश्रम एक ऐसी आदत है जिसे लगातार अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। जब हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्यों को करते हैं तो ये हमारी सफलता की कुंजी बन जाती है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद मैंने यह महसूस किया कि मुझे अब अपनी मेहनत को नियमित रूप से बढ़ाना होगा। सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती और न ही यह किसी चमत्कारी तरीके से मिलती है। अगर मुझे अपनी सफलता का असली स्वाद चखना है तो मुझे हर दिन अपने कार्यों में परिश्रम और समर्पण से कदम बढ़ाने होंगे। क्या आप आत्म परिश्रम के महत्व को समझते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन ठोस कदम उठा रहे हैं? क्योंकि सफलता का रास्ता सिर्फ परिश्रम से ही खुलता है और जो इसे सही तरीके से अपनाता है वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचता है। 14वां अध्याय, संसारिक अनुभव और आंतरिक ज्ञान की शक्ति। जब मैंने 13वें अध्याय में आत्म परिश्रम की शक्ति को समझा तो मुझे यह एहसास हुआ कि हर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत और विश्वास के साथ साथ हमारी आंतरिक समझ और बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। इसी विचार से प्रेरित होकर जब मैंने 14वें अध्याय संसारिक अनुभव और आंतरिक ज्ञान को पढ़ा तो मुझे यह समझ में आया कि हम जीवन में सही रास्ते पर तभी बढ़ सकते हैं जब हम अपने अनुभवों से सीखें और अपनी आंतरिक आवाज, जिसे हिल ने आंतरिक ज्ञान कहा है, को समझें। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में कहा, संसारिक अनुभव और आंतरिक ज्ञान वे शक्तियां हैं जो हमारी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता को बढ़ाती है। हिल का ये कहना था कि हमारी आत्मा और दिमाग में एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है जो हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। ये ज्ञान अनुभव, विचारों और आंतरिक समझ से आता है और यही हमें जीवन में अपने सही मार्ग की पहचान कराता है। हिल ने इस अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने आंद्रेव कार्नेगी की सफलता की कहानी बताई। कार्नेगी एक समय में गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कई सारे अनुभवों से सीख लिया और अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा किया। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्टील साम्राज्य की नींव रखी। हिल के अनुसार कार्नेगी ने अपने अनुभवों और आंतरिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लिए और यह उन्हें सफलता के शिखर तक ले गया। यहाँ हिल ने यह स्पष्ट किया कि संसारिक अनुभव और आंतरिक ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनुभव हमें सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत, और आंतरिक ज्ञान हमें यह बताता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम इन दोनों शक्तियों को अपने जीवन में सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम कोई भी मुश्किल रास्ता पार कर सकते हैं। ये सोचते हुए मुझे ये समझ में आया कि कई बार हम अपने अनुभवों से सीखने के बजाय अपनी गलतियों को छिपाने या उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। हिल ने हमें यह सिखाया कि सही निर्णय तभी संभव है जब हम अपने अनुभवों से सच्ची सीख लें और उन्हें अपने आंतरिक ज्ञान के साथ जोड़कर उनका सही उपयोग करें। नेपोलियन हिल ने यह भी बताया कि आंतरिक ज्ञान का विकास तब होता है जब हम अपने विचारों और कार्यों को आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को समझते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने आंतरिक ज्ञान को बेहतर बना सकते हैं। ये ज्ञान हमें किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है। हिल ने कहा, जब हम अपने विचारों और अनुभवों को सही तरीके से समझते हैं तो हम अपने जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह विचार मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। मैंने महसूस किया कि मुझे अपने अनुभवों को और अधिक गहराई से समझने और उनका आकलन करने की आवश्यकता है।
हमें कभी भी अपने अनुभवों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक प्रमुख हिस्सा है। इस अध्याय को पढ़ते हुए मुझे ये समझ में आया कि अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें अपने अनुभवों से सीखना होगा और अपनी आंतरिक आवाज, जो हमें सही रास्ता दिखाती है, को सुनना होगा। आत्मविश्वास और परिश्रम के साथ साथ सही निर्णयों के लिए हमें अपने भीतर के ज्ञान को उजागर करने की आवश्यकता है। क्या आप अपने अनुभवों से सीख रहे हैं? क्या आप अपनी आंतरिक आवाज को सुनकर सही निर्णय ले रहे हैं? क्योंकि यही अनुभव और आंतरिक ज्ञान हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है।